रिहा करो, शेख मुजीब को रिहा करो। बांग्ला होगी राष्ट्रभाषा, शेख मुजीब को रिहा करो, शेख मुजीब को रिहा करो। बांग्ला होगी राष्ट्रभाषा, बांग्ला होगी राष्ट्रभाषा। आमरण अनशन की खबर सुनते ही मुजीब के पुराने दोस्त मोइनुद्दीन भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जल्दी ही दोनों को फरीदपुर जेल भेज दिया गया ताकि लोग और अखबार वाले उन्हें भूल जाएं। राष्ट्रभाषा बांग्ला हो, बांग्ला हमारी मातृभाषा, बांग्ला हमारी मातृभाषा, बांग्ला हमारी मातृभाषा। गोली चला देंगे। दुनिया के किसी भी देश के किसी भी जात के लोगों की जान उनकी मातृभाषा बोलने के लिए नहीं ली गई। हमारी आने वाली पीढ़ियां 21 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएंगी। सलाम, बरकत, रफीक, जब्बार, तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा। वार्डन, 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 अल्लाह, बहू, बहू, अरे बाबा, ध्यान से। क्या हो गया? क्या हो गया? मुजीब जब जीवन मृत्यु के दुराहे पर खड़े थे तब सरकार ने उन्हें घर भेज दिया मरने के लिए, लेकिन मुजीब ने मौत को भी हरा दिया। आखिर तमाम नई जिम्मेदारियां उनका इंतजार जो कर रही थी। अब्बा चिट्ठी, अब्बा चिट्ठी, अब्बा मेरी चिट्ठी दे माँ। किसकी चिट्ठी है बेटा? ढाका से मेरे दोस्त मानिक मियाँ की है। मुझे जल्द से जल्द ढाका बुलाया है। फिर से ढाका? तुम जाओगे, फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, फिर वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। माँ, अपने बेटे से कहो कि ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वहां मेरी ज्यादा जरूरत है। आवामी लीग की जिम्मेदारी नहीं लेनी क्या? अब्बा, आपके बेटे से कहिए कोई नौकरी वोकरी ढूंढ के एक आम जिंदगी नहीं जी सकते? मैं तुम्हें ढाका वाका कहीं नहीं जाने दूंगी। बहू, तूफान के उफान, काल बैसाख की बार और क्रोधित क्रांतिकारी को कोई नहीं रोक सकता। The martyrs of Bangla language, Rafiq, Barakat, Jabbar, Salam, they should not have died in vain.
किसी भी कीमत पर आवामी लीग को यह इलेक्शन जीतना ही होगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन, यह सबसे बड़ा इलेक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मुस्लिम लीग विरोधी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन लीडर, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारी अवामी लीग अकेली ही काफी है। ये बेवकूफी है मुजीब। क्यों? जब तुम लुत्फर रहमान के घर पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मैं इन बंगालियों को जानता हूं। छोड़िए हुजूर। जनता मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करती, ठीक है, पर वो ये भी नहीं जानती उसे चाहिए क्या। मतलब? ऐसे में सारे वोट बढ़ जाएंगे, तो सब अपोजिशन पार्टियों को एक होना होगा। लेकिन हुजूर, अगर हम लोग भाषा पर जोर दें, ना कि दूसरी पार्टियों को। अगर तुम्हारी बात को मान भी लिया जाए, वी कैन नॉट टेक एनी चांसेस। लीडर, हमें जल्दी ही सब पार्टियों के साथ बातचीत करनी होगी। वी हैव टू ब्रिंग ऑल द पार्टीज एंड फैक्शंस टुगेदर। और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी सीट के लिए कैंपेनिंग भी करनी होगी। पूर्व बंगाल का अपना चिन्ह तुम्हारा भाई हमारा भाई, मुजीब भाई, मुजीब भाई, तुम्हारा भाई हमारा भाई, तुम्हारा भाई हमारा भाई, तुम्हारा भाई हमारा भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, चाची, ओ चाची, दुआ करना, दुआ, वोट देना। आगे चलो। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले इलेक्शन में अपना वोट मुझे देना। आपकी दुआ के बिना मैं जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हें शेख मुजीबुर रहमान हो? हाँ। अरे बेटा, इतना घूम घूम कर थक गए होंगे। इस गरीब के घर में थोड़ा आराम कर लो। इतने प्यार से कहेंगी तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। अरे बाबा, अगर मैं वोट वाले दिन तक जिंदा रह पाई तो अपना वोट तुझे ही दूंगी बेटा। इंशाल्लाह। ये दूध पी लो, फिर ये पान खाओ। दूध से मिलेगी शरीर को ताकत और पान से मिलेगी दुआ। एकदम ठीक। इन दोनों के बिना वोट में जीत नहीं पाओगे। और ये ले, ये सारे पैसे रख ले। अम्मा, दूध पिया, पान खाया, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता। क्यों? इतने कम पैसे हैं इसलिए? मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है बेटा। इसे लेने से मना मत कर। हम गरीबों की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसे वापस मत कर बेटा। अगर आपकी दुआ मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त मुजीब ने कसम खाई कि वो हमेशा गरीब और दुखियारों के लिए काम करेंगे। वो पूरी जिंदगी इस बात पर कायम भी रहे। संयुक्त मोर्चे को चुनाव में भारी जीत मिलने के बाद मुजीब को मंत्री बना दिया गया। हाशू, कमाल और सबसे छोटे जमाल को लेकर जब मैं ढाका पहुंची तो वो हैरान रह गए। मैडम, बाहर मौसम इतना सुहाना है और तुम घर के कामों में लगी हो। सुन जा दिल की दास्तां, सुन ओ चुप कराता हूँ। रे 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 रे। हेलो, हाँ सुनता हूँ। क्या हुआ? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अली ने आज ऐलान किया कि मगरिबी पाकिस्तान की सरकार को बर्खास्त करके वहां गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया है। सदर रियासत ने यह भी कहा कि सरकार के पास पक्के सबूत हैं कि चीफ मिनिस्टर AK फजलुल हक ने मुल्क के साथ गद्दारी की है और उनके एक मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान ने
मगरिबी पाकिस्तान में कौमी दंगे भड़काने का काम किया है। ये रेडियो कितना पाकिस्तान झूठ बोलते हैं। इनके लिए जान देने के बाद तुम्हें ये इनाम मिला? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जाने दो। इससे पहले कि वो मुझे गिरफ्तार करने आए, मैं जाके तैयार हो जाता। मेरा बैग पैक कर देना। ये घर भी खाली करना पड़ेगा? इस घर को तुमने इतने प्यार से सजाया है, लगता है किसी की नजर लग गई। सपने तो होते ही हैं बुलबुले की तरह। मुजीब को फिर से जेल में डाल दिया गया और हमसे सरकारी घर भी खाली करवा लिया गया। लेकिन पूरे मुकदमे को सरासर झूठ जानकर अदालत को इन्हें रिहा करना ही पड़ा। कराची की पोल खुलने के बाद पूर्वो बांग्ला को शांत रखने के लिए मजबूरन उन्हें मुजीब को असेंबली की मेंबरशिप और सुरावर्ती शायद को प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव देना पड़ा। लीडर, मुझे नहीं लगता आपके लिए प्रधानमंत्री पद लेना सही होगा। इलेक्टेड मुख्यमंत्री हक साहेब ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, तो फिर एक सिलेक्टेड प्रधानमंत्री कितने दिन टिक पाएगा कह नहीं सकते। कोई बंगाली कुर्सी पर बैठ जाए, ये पश्चिम पाकिस्तान वालों को हजम नहीं होगा। एज ए न्यूज़पेपरमैन, लेट मी गिव यू टुमारोज न्यूज टुडे। प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर सुहरावर्दी को बर्खास्त कर दिया। ना मानिक भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बर्खास्त हो भी गए तो भी लीडर पूर्व बंगाल के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। सिर्फ यहां का गरीबी मार नहीं खा रहा है, पश्चिम पाकिस्तानी हमारे व्यवसाय, उद्योग, कारखाने सब बर्बाद कर रहे हैं, है ना लीडर? मैं तुम्हारी बात मानता हूं और हम सबका भी यही मानना है। मुजीब, यू आर राइट। Manik Mian, let me tell you my major reason to accept the post of Prime Minister. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए प्रेशर डाल सकता हूं। India has had a grand general election despite their huge size and diversity, but हम नहीं कर पाए। ईस्ट बंगाल में हम सभी लोग एक ही आवाज में बात करें, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या ये इसके लिए सही वक्त है? यही सही वक्त है। हमें इसी वक्त उन पर प्रेशर डालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आर्थिक और व्यापार व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मानिक मियां, आई हैव मेनी रीजंस टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। कमाल, जवाब अब्बा। तुमने मुझे एक और गुड़िया दी है, चलो मैं तुम्हें एक गुड़िया घर देता हूं। धानमुंडी, किस्मत वाली है मेरी रेहाना। कौन सा है? ये झील के सामने, ये रहा 32 नंबर। मैं यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी। तुम्हारा घर है, जो मर्जी करो। मुझे सिर्फ एक कोना दे देना, वहां अपने इन 2 शैतानों और 2 गुड़ियों को लेकर पड़ा रहूंगा। मेरी हाशु और मेरी रिहाना। कमाल, आहिस्ता आहिस्ता, भागो मत, चल चल पकड़, जल्दी पकड़। अरे कितना खेलोगे, बस करो। अरे खेलने दो, अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? भाईजान, नासिर, आपके लिए टेलीग्राम। जीवन में सुख आया तो समझो दुख भी आने वाला है। यहाँ हमारा घर बन रहा था और वहां सुरावर्ती शायद की सरकार गिर रही थी। मुश्किल वक्त में अपने लीडर का साथ देने के लिए मुझे फौरन कराची के लिए निकल गए। लीडर,
डोंट गिव इन टू देयर प्रेशर। उन्होंने आपको प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त किया है, लेकिन आप अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। नेशनल असेंबली में विरोधी दल के नेता को नजरअंदाज करना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा। अगर हम लोग एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर सब धर्मों के जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग करेंगे ना, तो उन्हें हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। लीडर, वो लोग बंगालियों को बांटना चाहते हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट, इट शैल बी। यंग मैन, हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग इलेक्शन इज जस्ट बोगस। नहीं होना चाहिए। और बंगालियों सुनो, तुम लोग हमें मार सकते हो, हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। लीडर 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 आगे खोलिए। लीडर लीडर, पुलिस भाई जल्दी। और फिर कराची की असेंबली में मुजीब का रौद्र रूप देखा। I have had a great learning experience in this house for some time. I have seen how an old man who fought tooth and nail to make this Pakistan a reality was beaten up by the hired goons of moribund political masters on the steps in front of this assembly and had to be hospitalized, while the guards appointed to protect him watched in silence. But let me tell this house, on no account we will accept separate electorates for East Bengal. I have seen how our legitimate demand to use Bengali language in this house has been turned down again and again, despite Bangla being the lingua franca of the majority. And East Bengal's representation in Pakistan's armed forces is pathetic. I've heard some people saying that तुम साला बंगाली चावल खाता है, तुम क्या लड़ेगा? But I must warn you, lest you blame me that I did not tell you this before leaving this house, that we should not forget that the people of Japan, Indonesia, Burma and China eat the same chawal and fought with that mighty British American army. But Allah forbid, there is war, and India cuts communication between East and West Pakistan, we will be quite helpless. That's why I beseech you, please give us military training, give us arms, give us tanks and ships and guns and planes, give us ammunition, give us rations, and then you will see for yourself that given a chance, how the Bengali will fight. चावल खाता है। और उन्होंने हमें सब कुछ दिया, टैंक, तोपे, बंदूकें, और उन सब का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया। आज से पूरे मगरबी पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हो रहा है। सब लोगों को हिदायत दी जाती है कि अपने अपने घरों में रहे, और अगर कोई भी घर से बाहर निकला, जनरल आयुब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और सबसे पहले गिरफ्तार हुए मुझे। खुशकिस्मती से लीडर सुरावती शायद इलाज के लिए लंदन गए हुए थे, इसलिए वो बच गए। अल्लाह की मेहरबानी से हाईकोर्ट ने मुजीब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और मेरा कैदी घर आ गया। अरे बाबा, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं? सब कुछ बदल गया है। भाई तुम मुझे मेरे घर लेकर आए हो ना? शेख साहब, यह आप ही का घर है, हमें पता है, क्योंकि हमें आपके घर पे नजर रखनी पड़ती है। धन्यवाद। अरे बाबा रे बाबा, इतनी खूबसूरत बैठक है। मैं तो आज से मैं अपनी सारी मीटिंग्स यहीं पर कर सकता हूँ। हैं? तुम कोई जादूगर हो भाईजान? नाजिर मेरे भाई, आजा आजा। ना 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 ना।
असली जादूगर तो है नासिर भाई। इन्होंने दिन रात एक करके पैसा, सामान, कारीगर जो चाहिए था सारा इंतजाम किया। मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है भाईजान। आप तो जानते ही हैं कि ढाका, लेकिन खुलना में बिजनेस बहुत बढ़िया है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम वक्त पर पैसे देते हैं। बंगाल के रीति रिवाज, तौर तरीके तो सब गांव कस्बों में ही रह गए। राजधानी से तो सब गायब हो गया है। शोपुरा, मिठाई ले आओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये घर आ गए, आप ऊपर चलो ना, पर इन्हें घर पर रखना अल्लाह के भी बस की बात नहीं थी। सलाम वालेकुम लीडर। वालेकुम अस्सलाम मुजीब। Go get that chair and sit beside me. तुम्हें इतनी दूर से मुझे देखने के लिए इतनी तकलीफ उठाकर आना पड़ा यंग मैन। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। बोलो, देश की क्या खबर है? खबर तो कुछ खास अच्छी नहीं है लीडर। जब तक हमारे हिस्से को फुल ऑटोनॉमी नहीं मिल जाती, तब तक बंगाल की तरक्की होना नामुमकिन है। अगर ऑटोनॉमी नहीं दी, तो जिन्हें तुम जादूगर कहते हो, उन गांधी जी की तरह तुम्हें आंदोलन करना पड़ेगा। आप भी किसी जादूगर से कम नहीं है लीडर। Don't compare me with गांधी जी। Maybe I'm just a better lawyer than him. पाकिस्तान कायम करने के लिए हमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, इवन विद गांधी जी। और अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। ना लीडर, ऐसी बातें बिल्कुल मत बोलिए। इस वक्त तो हम सबको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अभी बरसों बरस जिएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे कंधों पर अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यंग मैन। मुझे नहीं, तुम्हें बरसों बरस जीना होगा। तुम्हें सिगरेट पीना अब भी बहुत पसंद है ना? शिफ्ट टू अ पाइप। इससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाएगा। There's a small box on the shelf. Get it. लीडर, Let me give you a very good pie. थैंक यू लीडर। You are welcome. अल्लाह चाहे तो जल्दी ही मैं बेरूत होते हुए घर आऊंगा। इंशाअल्लाह लीडर। लंदन से वो बर्ट्रैंड रसेल की बहुत सारी किताबें ले आए। मैंने तय किया कि अगर मुझे फिर से बेटा हुआ तो उसका नाम रसेल रखेंगे। और ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। बंधु, भाईजान, क्या? टेलीग्राम। टेलीग्राम किसका है? क्या हुआ? लीडर नहीं रहे। सुरवरती शायद। हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने तो कहा था कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आयूब क्या किया उसने? उसे पता चल गया था, जनता के अधिकारों के लिए हम लोग
एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उसी ने लीडर को शुद्धि। वो जानता था सोहरावर्दी साहब के सिवा आर्मी राज हटाकर पाकिस्तान में गणतंत्र लाने वाला कोई और नहीं। वो जानता था शेरे बाबला साहब दुनिया छोड़कर चले गए, बादशाह साहब पार्टी छोड़ गए। एक वही तो थे, वही तो मुझे रास्ता दिखाते थे, वो भी चले गए। उनके बिना मैं क्या कर पाऊंगा रेनू? तुम लोगों के पास जाओगे, कुछ नया सोचोगे, ऐसा कुछ करोगे जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। गोपालगंज की वो बुरी माँ के बारे में तुमने बताया था ना, देखना वो अब भी तुम्हारे भरोसे आस लगाए बैठी होंगी। आमीन। सबके चहेते सोहरावर्दी साहब आज हमारे बीच नहीं है। उनकी कुर्सी खाली पड़ी है। अल्लाह उन्हें अपनी पनाह में रखे। उनके सम्मान में हमें इस समय इस्लामाबाद के साथ अपना झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। ना सोहरावर्दी साहब को तुमने समझा ही नहीं मुश्ताक। सोहरावर्दी साहब सारा जीवन हमारे संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उनके सम्मान में हम सबको इस्लामाबाद के खिलाफ अपने अधिकारों का संग्राम, ये लड़ाई और तेज कर देनी चाहिए। सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम ठीक, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ मुजीबुर मियां, और हमारे लीडर भी तो यही चाहते थे। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ बंगाली ही बंगाली होते थे, और अब एक भी बंगाली नहीं दिखता। और होगा भी कैसे मानिक भाई? सभी नौकरियों के इम्तिहान या तो उर्दू में होते हैं या अंग्रेजी में। बांग्ला पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की कोई इज्जत ही नहीं बची है। ताजुद्दीन, जन गण के अधिकारों के साथ हमें पूर्व बंगाल के आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। मुझे भाई, बेहतर होगा कि अभी हम संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई ही लड़े, जैसे सोहरावर्दी साहब हमेशा चाहते थे। ये उन्हें सम्मान देने का सही तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि लोग और दूसरी तरह की मांगों के लिए तैयार हैं। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है मुश्ताक भाई। अगर हम उन्हें इस बारे में आसान भाषा में समझाएंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। मुश्ताक, तुम जनता को पसंद करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गणतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जनता नहीं बदलती। तो इसलिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। पूर्व बांग्ला को अब हम उस नाम से बुलाएंगे जो हमें गुरुदेव ने दिया था, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनता की उम्मीदों, तमन्नाओं और जरूरतों को देखते हुए मुजीब ने 6 मांगे उठानी शुरू कर दी। पिछले 20 सालों से बंगाली जनता अत्याचार सहती आ रही है, किंतु आज के बाद 1 मिनट के लिए भी हम पश्चिम पाकिस्तान के नेता और जनरलों का बोझ उठाकर नहीं चलेंगे। इसलिए 6 मांगों में से अपनी पहली मांग में साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रजातंत्र में 2 अलग प्रदेश होने चाहिए, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व बांग्ला। अगर पाकिस्तान को एक रखना है तो हमारी 2 प्रदेशों वाली मांग माननी होगी। हमारी दूसरी मांग है कि ढाका हो या इस्लामाबाद, पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार चाहे कहीं पर भी बने, सिर्फ देश की प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों के विभाग ही केंद्र सरकार के पास होंगे। बाकी सब मामले दोनों प्रदेशों की जनता जनतांत्रिक तरीके से खुद तय करेगी। पैसा और नियंत्रण जिसके हाथ होता है वही मालिक होता है।
अगर इस्लामाबाद की गुलामी से मुक्ति चाहिए तो हमें राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्त शासन चाहिए होगा। हमारी तीसरी मांग है, हमारी खुद की मुद्रा होनी चाहिए। हमारी मुद्रा हमारी, उनकी मुद्रा उनकी। क्या आप लोग जानते हैं, पूर्व बांग्ला से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है और लेने के वक्त पश्चिम पाकिस्तान सबसे ज्यादा ले जाता है और हमें एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। इसलिए हमारी चौथी मांग यह है कि राजस्व इकट्ठा करने वाले विभाग अलग होने चाहिए। हम बंगाली डॉलर कमाते हैं अपने पटसन, मछली, मेहनत, खून और पसीने से, और वो हमारे ही डॉलरों से लंदन, अमेरिका में बैठ विस्की पीते हैं और ऐश करते हैं। इसलिए हमारी उनसे 5 नंबर मांग है कि हमारे लिए उन्हें अलग से फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। मैं बेचारे इन पुलिस वाले भाइयों को और तकलीफ देना नहीं चाहता, जो मेरी हर मीटिंग के बाद मुझे गिरफ्तार करने आ जाते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी आखिरी मांग बता देता हूँ। अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था के बिना आर्थिक स्वतंत्रता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। इसलिए उनसे हमारी 6 नंबर मांग है, पूर्व बांग्ला को अपनी खुद की सुरक्षा सेना रखने का अधिकार मिलना ही चाहिए, जिसमें बंगाली ऑफिसर अपने बंगाली सैनिकों की देखभाल कर सकें और जिसमें वीर बंगाली जवान अपने बंगाल की रक्षा कर सकें। 6 मांगे, 6 मांगे, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। 6 मांगे, 6 मांगे, 6 मांगे, 6 मांगे, 6 मांगे, 6 मांगे। शेख रसल, और ये माँ। शेख हसीना। साहिब, आपकी मुलाकात आई है। अब्बा, 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 मेरा अब्बा कहाँ है? मेरा अब्बा कहाँ है? मेरा अब्बा कहाँ है? मेरा अब्बा कहाँ है? हाँ, अब्बा को कुछ दिखाना है। तुम नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? दिखाओ। बोलो अब्बा को, बोलो। संग्राम संग्राम चलेगा चलेगा। 6 मांगे, 6 मांगे। मांगी होगी, मांगी होगी। हाँ। हाँ, मेरा अब्बा, मेरा अब्बा। हाँ। अब्बा, हाँ? आजकल अंकल लोग हमारे घर पे ही मीटिंग करते हैं। अच्छा। इनकी बातें सुन सुन के रसल सारा दिन घर में ही जुलूस निकालता रहता है। आजा। तो मीटिंग सब घर पर हो रही है? सिर्फ तुम्हारे पार्टी वाले नहीं, आशु के दोस्त भी यूनिवर्सिटी से घर पे मीटिंग करने आते हैं। अब्बा, आपकी 6 मांगों के लिए हमारे छात्र संघ ने भी बहुत मीटिंग्स की हैं। वो सब तो ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बा, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर मिले थे। वो इसलिए कि तू मेरी आशु है। हाँ, तू तो अपने अब्बा को भी पीछे छोड़ जाएगी। मेरे तो 50% से ज्यादा कभी आया ही नहीं। अब्बा, मेरे नंबर भी बढ़िया आए हैं। खूब भालो, खूब भालो। अच्छा आशु, रासल को जरा उधर लेके जाओ। अच्छा। और कमाल जमाल, एकदम झगड़ा नहीं करना। जाओ। हम कब झगड़ा करते अच्छा, हैं? इस तरफ आजा। तुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, तू बात ही मत कर। इस तरफ आओ। और झगड़ा चलो तो आओ। कर ही मत। मैंने कब आशु के लिए एक रिश्ता आया है। वो जो रंगपुर के मोतियूर रहमान है ना, वो लाए हैं। आशु क्या? Welcome to Level अरे 777, तुम बताओ, तुम्हें क्या India's लगता है? only trusted लड़का legal कुछ दिन 100% पहले tax इंग्लैंड free से gaming PhD करके platform, ढाका जहाँ है। देता है आपको बेस्ट गेमिंग आशु तो आगे बढ़ एक्सपीरियंस, सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। शादी के बाद सिर्फ भी तो लेवल सबकी 777 आंखें देता बंद है हैं। क्यों जेन्युइन मैंने नहीं 24/7 कस्टमर सपोर्ट। वाजिब अब नहीं, आप खुद जैसा कर सकते लड़का हैं रोज एक रोज क्लिक मिलता पर है भला। डिपॉजिट और विड्रॉल अपने वाजिब। अकाउंट में। फर्स्ट डिपॉजिट में 100% और उसके बाद 10% ऑन एवरी डिपॉजिट। एक बार सन विजिट 62 में level जेल में 777.com। मुलाकात हुई थी। हाँ, लेकिन हमारी आशु क्या सोचती है वो जानना जरूरी है। अरे बस कमाल, अब शांत हो जाओ ना। बस कर, अब बहुत हो गया। नहीं, आप बताओ। कुछ और नहीं। सब तो बच्चे हैं, ऊपर से आप भी। अभी इनको समझाऊं कि आपको। बीवी शेख हसीना रहमान, पिता शेख मुजीबर रहमान, रंगपुर निवासी जनाब अब्दुल कादिर मियाँ के सुपुत्र वाजिद मियाँ 25,000 रुपए सिक्का राइजुल वक़्त एक मेहर के साथ आपका निकाह करार पाया है। इस्लामी शरिया मुताबिक अगर आपको ये निकाह कबूल है तो बोलिए बिस्मिल्लाह कबूल। बोलो आशु।
हाशु बोल। माँ हाशु। बिस्मिल्लाह। कबूल। कबूल बोल दिया। कबूल बोल दिया। खाशू पापा ने कबूल बोला। खाशू पापा ने कबूल बोला। कबूल बोला। खाशू पापा ने कबूल बोल दिया। काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया का मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिद, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे कीमती तोहफा तो आप मुझे दे ही चुके हैं। अब मुझे और क्या चाहिए अब्बा? सुनो, हाशु की सासू ने तुम्हारे लिए जानमाज भेजा है, देखो। समधन जी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना। जानमाज, हाँ, वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत। जमाई को दे दो। वाजिद मियां। जी अब्बा। ये घड़ी रखो, और ये पुरानी नहीं है। अब साहब, वक्त हो गया है, चलिए। इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आता हूं। ये देखो, ये मेरा जमाई है। चल। जी। आ जाओ। सुनो, आर्मी तुम्हें एक कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। अगरतला से जुड़ा कुछ है। अगरतला? कैसा अगरतला? मैं तो 2 साल से जेल में हूं। मैं को षड्यंत्र कैसे कर सकता हूं? अल्लाह ही जाने, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। तुम बस जरा संभल कर रहना। तुम भी जाओ। शेख साहब, आपको रिहा किया जा रहा है। इसी वक्त चलना होगा, उठिए। क्या? आधी रात को? ये कैसे हो सकता है? मेरे खिलाफ तो अभी अदालत में कई मामले पड़े। ऑर्डर के कागज कहां हैं? दिखाइए। कागज? जेलर साहब, मुझे जेल से मुक्ति दे रहे हैं या फिर दुनिया से? हाँ, तैयार हो जाइए। चलिए। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Why have you brought me here? तेरी पोल खोलने के लिए। बता, इंडिया के साथ अगरतला में क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? कॉन्स्पिरेसी? व्हाट कॉन्स्पिरेसी?
21 महीने से मैं तुम्हारी जेल में हूं, वो भी तन्हाई में। वहां से कोई क्या कॉन्स्पिरेसी कर सकता है? अरे तुम लोगों को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। Shut up, you bloody! Don't try to tell me that you did not go to Agartala, conspiring against the legitimate state of East Pakistan. सन 62 से लगे पड़े हो तुम लोग इंडिया के साथ मिलकर हमारे मुल्क की सरकार गिराने की कॉन्स्पिरेसी में। तुम्हें क्या लगता है ओए, हमें नहीं पता इंडिया से कितना आर्म्स एम्युनिशन तुम लोगों ने स्मगल किया है? और तो और इंडिया के अंदर नाजायज रेडियो स्टेशन कायम कर रखा है जो दिन रात हमारे मुल्क और हमारी सरकार के खिलाफ आग उगलने का काम करता है। इट्स बेटर इफ यू टेल अस एवरीथिंग योरसेल्फ, क्योंकि बाकी मुलजिम तो इकबालिया बयान दे चुके हैं तुम्हारे खिलाफ मिस्टर रहमान। I have no idea what you are talking about, कर्नल। मगर अगर तुम मुझे अभी तुम्हारे फायरिंग स्क्वाड के सामने भी ले जाओगे, उससे सच तो नहीं पता जाएगा ना। अगर तुम्हारी बात सच है तो कोर्ट में मुकदमा चलाओ मुझ पर, मेरा जुर्म साबित करो और फांसी पर चढ़ा दो। पर तब तक अगर हो सके तो मेरा एक काम कर दो, मेरी बीवी को खबर कर दो कि मैं जिंदा हूं। कहीं ये ना हो जाए कि मेरे घर वाले मेरा फातिहा पढ़ दें। हाँ? तुम्हारी बीवी बेगम फजीलतुन्निसा भी तो इंडियन एजेंट है तुम्हारी तरह। We know well that she too is a part of conspiracy. माथा ठीक है तुम्हार? क्या अनाप शनाप ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कनेक्शन है पॉलिटिक्स के साथ? Listen, कर्नल, you try me, you torture me, you kill me if you wish, but if you drag my family into this, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। समझे तुम? समझे? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? क्या कहूँ, हाँ? जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, आर्मी वाले 2 गवाहों को मार चुके हैं, कहीं मुजीब के साथ भी ऐसा ना कर दे। एकदम ठीक। 2 साल से ज्यादा हो गया उसे जेल में बंदी बना के रखा है। हाँ, अगर बंगाल को बचाना है हाँ, तो पहले मुजीब को बचाना होगा। रिहा करो, रिहा करो, शेख मुजीब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शेख मुजीब को रिहा करो। जेल के ताले टूटेंगे, शेख मुजीब छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, शेख मुजीब छूटेंगे। कमांडर साहब, बोलिए। I will not waste your time और mine, शेख साहब। आर्मी का एक प्लेन आपको ले जाने के लिए तैयार खड़ा है और जनरल आयुब खान रावलपिंडी में आपके मुंतजिर है। तो ये रावलपिंडी का षड्यंत्र है, हाँ? तो हम इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे हैं? इट्स नो लाफिंग मैटर शेख साहब। अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भूलिएगा मत, आपके जुर्म की सजा फांसी है। तो फांसी दे दीजिए, या झूठे मामले में बंद सब कैदियों को छोड़ दीजिए, तब मैं जाऊंगा। हम जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, वी कैन सेंड यू ऑन अ पैरोल। एंड व्हाट इफ मैं पैरोल लेने से इनकार कर दूं? क्या हो गया कमांडर साहब? एनीथिंग रॉन्ग? जी हाँ, एक संकी बूढ़ा कई दिनों से आपकी रिहाई के लिए ढाके वालों को भड़का रहा है। दिस मैड मौलाना स्टार्टेड फ्रॉम ओल्ड पल्टन मैदान और अब ये कह रहा है कि अगर आपको रिहा नहीं किया गया तो वो भीड़ के साथ कैंटोनमेंट में धावा बोल देगा। एंड आई मस्ट टेल यू, इफ दे कम एनी क्लोजर माय आर्मी विल बी फोर्स्ड टू रिटेलिएट मिस्टर रहमान। हजारों मारे जाएंगे। तो जो वो चाहते हैं उन्हें दे दीजिए, तब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जनरल आयुब खान का इसरार है कि मैं आपको कॉन्फ्रेंस के लिए भेजूं, लेकिन अगर ये हंगामा और आगे बढ़ गया तो बात हमारे हाथ से भी निकल जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप आपके फॉलोअर्स को जाके समझाएं कि वो लोग ऐसा कोई भी काम ना करें कि मेरे आदमियों को गोली चलानी पड़े। एंड देन
I may be able to set you free for the conference. आप अगर मुझे छोड़ेंगे नहीं तो मैं जनता को समझाऊंगा कैसे? हैं? आगरतला षड्यंत्र का मामला बिल्कुल झूठा है, ये बात सबको पता चल गई थी। पूरे मुल्क को पता था कि डरे हुए पाकिस्तानी जनरल उस आदमी को रिहा नहीं करना चाहते थे जो जनता को उनकी असलियत बता रहा था। जब तक वो मुजीब को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, तब तक मुजीब अपने देश के लोगों के लिए संग्राम का प्रतीक बन चुके थे। जिस नेता ने पाकिस्तान की जेलों में अपना जीवन और जवानी काट दी, हमारे उसी प्यारे नेता को कृतज्ञ बंगाली जाति कृतज्ञ मन से आज एक नया नाम देना चाहती है, बोंगो बंधु। तुम्हारा बंधु हमारा बंधु, हमारा बंधु हमारा बंधु, हमारा नेता तुम्हारा नेता, हमारा बंधु हमारा बंधु। पाकिस्तान के सदर रियासत जनाब जनरल अयूब खान से मुलाकात करके मगरबी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू में शेख मुजीबुर रहमान ने फरमाया कि दोनों लीडरान के बीच मुलाकात सियासी नहीं ज़ाती थी। रावलपिंडी में हेलो, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। अयूब खान मुझे प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे? कौन प्रधानमंत्री होगा ये तय करने वाले वो कौन है? तुम अयूब खान से कह दो। कौन क्या बनेगा ये पाकिस्तान की जनता तय करेगी। सुनो, गणतंत्र में ये फैसला करने वाली असली मालिक है जनता। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, आपकी राय मैं अयूब खान को बता दूंगा। और अगर वो नवाब की औलाद तुम्हारी 6 मांगे ना माने तो बात आगे नहीं बढ़ाना, सीधे घर वापस आ जाना। अच्छा, तुम कहीं कोई जासूस तो नहीं? क्या? मेरे मन में क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? हैं? चुप करो, जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है, रखती हूँ। अपना ख्याल रखना। अरे भाभी, ये तुम ही कर सकती हो। करना पड़ता है। आ आ आ आ आ अब्बा अब्बा आ 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 अब्बा जल्दी आइए, प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया है। आज एक नई करवट ली है। सदर पाकिस्तान जनाब जनरल अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया है और ये भी कहा है कि वो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने हुकूमत के तमाम इख्तियारात जनरल याहिया खान के हवाले कर दिए हैं, इसलिए अगले इंतखाबात जनरल याहिया खान की निगरानी में होंगे। बढ़ते हैं अगली। मैं तुमसे यही कह रही थी, अल्लाह ने बचा लिया। अयूब खान के झांसे में तुम फंसे नहीं, वरना तुम्हारा प्रधानमंत्री होना 4 दिन की चांदनी होता। अब क्या होगा? होना क्या है, पंजाब और सिंध की हुकूमत हम पर और नहीं चलेगी। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम चाहें तो यहां भी सरकार चला सकते हैं और पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत भी। देखते हैं नए जनरल हमें क्या देते हैं, जेल या इलेक्शन। निर्वाचन के लिए प्रचार शुरू हुआ, हमें पक्का पता था आवामी लीग जरूर जीतेगी, लेकिन नतीजा हमारी कल्पना से भी बेहतर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम को 9 सीटें मिली हैं। 144 सीटों पर लड़ने वाली जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 85 सीटों पर जीत हासिल की है। वली खान की नेशनल आवामी पार्टी को 6 सीटें
और मगरिबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की सदारत में आवामी लीग ने 169 में से 167 सीटों पर फतह हासिल की। पाकिस्तान की लीडर, हम जीत गए। मुजीब भाई, अगर मैं आपकी जगह होता तो जल्द से जल्द इस्लामाबाद पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करता। प्यासे को ही असल में कुएं के पास आना चाहिए मुश्ताक। देखते हैं जनरल याया खान डेमोक्रेसी के लिए कितने प्यासे। Congratulations, President Saab, for holding free and fair election in Pakistan after goodness knows how long. Shukriya, Sheikh Sahab. I just did what is right to restore democracy in Pakistan. Sir, I believe democracy can come about if both parts of the country are given the equal treatment. That's why our party has proposed this 6-point program. No, I have no issues on that. But मामला जरा मुश्किल होता जा रहा है. I mean, how will you convince the political leadership of West Pakistan? That's the problem. West Pakistan political leadership. You mean Mr. Bhutto? That's right. Sir, I'm a Democrat. And as the majority leader of the nation, I will never give up the interest of the West. बहुत खूब. Inshallah, I will be very happy to tell Mr. Bhutto, as and when I meet him next, that I have met the next Prime Minister of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman. Thank you, President Saab. Thank you. ब्लडी लायर, आश्चर्य। याया खान आपके घर दावत पर नहीं आया इन द नेम ऑफ प्रोटोकॉल, लेकिन फिर ढाका से वापस जाकर भुट्टो के 10,000 एकड़ में बने लारकाना पैलेस में पूरे 5 दिन रुका। भुट्टो मास्टर won him over with wine, women, what not. भुट्टो और याया क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? कुछ पता चला? भुट्टो ने हमारा 6-point प्लान खारिज कर दिया। उल्टा बोलता है पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो 20,000 बंगालियों को गोली से उड़ा देगा। एकदम घटिया सोच है उसकी। अगर वो जो बोल रहा है वो सच है तो इसका मतलब है कि आर्मी का हाथ उसके सर पे है। ऑब्वियसली ऐसे ही है मुझे भाई। याया के साथ और 3 जनरल भी भुट्टो के मेहमान थे। ऑल आर ड्रंकर्ड्स एंड ब्रेनलेस वुमेनाइजर्स। सिर्फ एक ही काम आता है, बुलेट्स, बैनेट्स, ब्लडी खूनी करके। ताजुद्दीन, शांत हो जाओ। ये लो, भुट्टो जैसी सोच रखकर हमारा काम नहीं बनेगा। भुट्टो ढाका तो आ ही रहा है, आमने सामने बैठकर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। भुट्टो साहब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। Congratulations on your party's success in West Pakistan. Thank you. It was tough, very tough. But I pulled it off. And your show here, outstanding. Thank you, thank you. But I only saw your party flags, not a single one of Pakistan. Naturally, it was my party that won the election. Please. एक मसला है शेख साहब। जी। I do not think that the people of West Pakistan will accept a prime minister from Bengal. Don't forget, it was us. We created Pakistan. That's not quite true, Mr. Bhutto, is it? The Muslim League was founded here in Dhaka, 1906. The 1940 Pakistan resolution was proposed by Fazlul Haq, a Bengali. And Bengal had the only Muslim League provincial government before the partition. And yet, we didn't get what we deserved from Pakistan, Mr. Bhutto. That's why
My people insisted that the 6-point plan be implemented. Let me make it quite simple, Sheikh Saab. If I am the president and you the prime minister, then we will look into these half a dozen demands. Clearly, President Yahya Khan has no plans to step down. You know, the army will never give up control. At best, you could be the Deputy Prime Minister. What if we reverse the deal? Mr. Bhutto. Suppose I agree with your absurd idea. Then will you fulfill my 6 points? Why do you keep going on and on like a scratched gramophone record about this 6-point thing? We must discuss this with the generals in Rawalpindi. If you think you can cut a deal with the generals, then you're living in a fool's paradise, Mr. Bhutto. I'm sorry. If it suits them, they may hang me, and after that, they will hang you too if you try to become your own man. If we have to come to some sort of a mutual understanding, then we must talk to them. Mr. Bhutto, my people have no patience for these endless talks. So please, ask your friend General Yahya Khan to decide, and decide soon, very soon. Otherwise, बंगबंधु, आज की इस मीटिंग में आपको बांग्लादेश को स्वाधीन घोषित करना ही होगा। पाकिस्तान की इस मनमानी को 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ मुजीब भाई, हमारे कुछ छात्रों ने होटल पुरबानी के ऊपर स्वाधीन बांग्लादेश का परचम भी लहरा दिया है। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। खून खराबा शुरू हो गया है। हमें खबर मिली है कि पश्चिम पाकिस्तान से बहुत सारे फौजी यहाँ भेजे गए हैं और बहुत सारा गोला बारूद भी। इस वक्त स्वाधीनता की घोषणा करना खतरनाक होगा। मैं तो बोलता हूँ ये बेवकूफी है। रहने दीजिए, अब डरपोक है क्या? छात्र और जनता सब चाहते हैं कि मुजीब भाई स्वाधीनता घोषित करें। बंगबंधु, या तो आज या फिर कभी नहीं। आप हमारे नेता हैं, तो नौजवानों की भावना समझने की कोशिश कीजिए। हम सब आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आज ही बांग्लादेश की स्वाधीनता घोषित कर दीजिए। यह लीजिए, हमने आपके लिए घोषणा पत्र भी तैयार कर दिया है। बस अब बहुत हो गया, बस करो। अगर मुझे अपना नेता मानते हो तो नेता को नेतृत्व करने दो। यू अंडरस्टैंड दैट? वीर बंगाली शस्त्र धरो, तुम्हारा नेता हमारा नेता, तुम्हारा नेता हमारा नेता। भाई और बहनों, आज मैं बहुत ही भारी मन से आपके सामने हाजिर हुआ। आप लोग सब जानते और समझते हैं, हमने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुख इस बात का है कि आज ढाका, चिट्टगांव, खुलना, राजशाही और रंगपुर की गलियां हमारे भाइयों के खून से रंगी हुई हैं। आज
बंगाली लोग मुक्ति चाहते हैं, बंगाली लोग जीना चाहते हैं, बंगाली लोग अपने अधिकार चाहते हैं। हमारा गुनाह क्या है? इस बार के चुनाव में पूरे मुल्क के लोगों ने भारी बहुमत से हमारी अवामी लीग को जीत दिलाई, ताकि नेशनल असेंबली में बैठ के हम अपने देश का भविष्य तय कर सके और देश को तरक्की की नई राह दिखा सके, जिससे जनता को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुक्ति मिल सके। असेंबली शुरू होते ही हमारी मांगे मानी जाएंगी। पहली होगी, मिलिट्री रूल और मार्शल लॉ को हटाना होगा। सारी आर्मी और फौजियों को बैरक में वापस जाना होगा। जितने मासूमों की हत्या हुई है उसके लिए जांच बिठानी होगी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों सत्ता सौंपनी होगी। मेरे भाइयों, आपको मुझ पर विश्वास है ना? मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे अपने देश के लोगों के अधिकार चाहिए। अब अगर एक भी गोली चली और अगर हमारे लोगों की हत्या हुई तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रत्येक घर को आप लोग किला बना देना और अगर जरूरत पड़े तो सारे रास्ते जहां जो है उन सबको मैं हुक्म देने के लिए ना भी रहूं तो आप उन्हें बंद कर देना। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक यूनियन में, प्रत्येक सब डिवीजन में अवामी लीग की अगुवाई में संग्राम परिषद बना लेना और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी के साथ तैयार रहना। याद रखना, हमने पहले भी खून दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस देश को मुक्त करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बार है संग्राम हमारी मुक्ति का संग्राम, इस बार है संग्राम स्वाधीनता का संग्राम। मुजीब के दहाड़ से पाकिस्तानियों का दिल दहल गया। दिखाने के लिए बातचीत का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में वो लोग बंगालियों को कुचलने के लिए जबरदस्त हमले की तैयारी कर रहे थे। हालत बहुत खराब है मुजीब भाई। मेरे कुछ फौजी दोस्तों ने बताया है कि आर्मी एक्शन लेने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को बिल्कुल हल्के में ना ले लीडर। लेकिन हमारे छात्र और लोग सब सड़कों पर बैरिकेड लगाकर तैयार हैं। हम आर्मी को रोक देंगे। क्या? कब? चला गया? एयरपोर्ट वालों ने कंफर्म किया है, याह्या खान चोरों की तरह भाग गया। मीटिंग, नेगोशिएशन सब धोखेबाजी थी, ऑल जस्ट टू बाय टाइम। मेरी सलाह है कि हम सबको बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भाग जाना चाहिए। मेजोरिटी पार्टी के लीडर्स को भागने की क्या जरूरत? Why? मुसीबत में कायरों की तरह भाग जाए, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया था। ताजुद्दीन, मुझे लगता है सबको फैल जाना चाहिए। यस, मैं भी यही कह रहा था। अरेस्ट होने से पहले भाग जाना चाहिए। मैं कोई भागने की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं हम सबको पूरे देश में फैल जाना चाहिए। सब लोग जाकर जनता से मिलो, अपने लोगों को स्वतंत्रता युद्ध के लिए तैयार करो, बॉर्डर क्रॉस करो और जरूरत पड़े तो इंडिया से मदद मांगो। मैं अकेला यहां उनका सामना करूंगा। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है लीडर। मेरा कहने का मतलब कोई मतलब नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं ढाका छोड़कर गया तो आर्मी मुझे ढूंढने के लिए ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
मेरे साथियों, उम्मीद है इस इम्तिहान में हम खरे उतरेंगे। अगर जिंदा रहा तो अब स्वाधीन बांग्लादेश में ही सबसे मुलाकात होगी। जीत हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जय बांग्ला। अब्बा, 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 तेरी तबीयत कैसी है? अच्छी है अब्बा। वाह, वाजिद मियां, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। अरे तुम लोग ऐसे हालात में यहाँ तक कैसे पहुंच गए? बैठो बैठो बैठो। अब्बा, मैं आपसे यहाँ कुछ पूछने आई थी। मैं चाहती हूँ इस होने वाले बच्चे का नाम आप ही रखें। आपने हम सबके कितने सुंदर सुंदर नाम रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा बेटा स्वाधीन बांग्लादेश में ही पैदा होगा। उसका नाम होगा जॉय। लेकिन अब्बा, अगर बेटी हुई तो? बेटा हो या बेटी हो, नाम होगा जॉय। अब्बा, पूरे ढाका शहर में टैंक तैनात है और आप इतने शांत बैठे हैं। रसल, बर्ट्रैंड रसल ने क्या बोला है बताओ तो? 3 चीजें मेरे जीवन को परिचालित करती हैं। प्रेम करना, ज्ञान की खोज करना और मानव जाति के कल्याण के लिए त्याग करना। वाह वाह वाह। क्या बात। वाह। अरे अरे अब्बा, खिड़कियों से दूर रहो, खिड़कियों से दूर रहो। ये क्या हो रहा है? आ जाओ तुम लोग इसी कमरे में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मत जाओ। हाशु को संभालो, हाशु को संभालो। हाशु, मुर्शीद, यस सर, मुर्शीद, यस सर। जनता के लिए मेरे पास एक जरूरी संदेश है और ये संदेश सब जगह सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। जल्दी से लिखो, लिखो लिखो। शायद ये मेरा आखिरी संदेश है। आज से बांग्लादेश स्वाधीन है। बांग्लादेश के लोगों, आप लोग जहां कहीं भी हैं और जिसके पास जो कुछ भी है उसे लेकर आखिरी दम तक दुश्मन की फौज का डटकर मुकाबला करने का मैं आप सबको आदेश दे रहा हूं। और जब तक पाकिस्तानी फौज के आखिरी फौजी को हम बांग्लादेश की धरती से खदेड़ कर अपनी स्वाधीनता हासिल नहीं कर लेते, हमारा ये संग्राम जारी रहेगा। हमारी जीत सुनिश्चित है। जय बांग्ला। तुम्हें क्या चाहिए? यू आर अंडर अरेस्ट। चुपचाप सरेंडर कर दीजिए शेख जी, वरना बिला वजह में फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मुझे गिरफ्तार करने आए थे तो मोहल्ला क्यों जला दिया? हाँ, मोहल्ले का क्या दोष? हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जी। कोई भी गलत कदम उठाने की गलती ना कर बैठिएगा। चुपचाप हमारे साथ कर दीजिए। हमारे साथ? How dare you! मैं अंदर अपने परिवार से मिलकर आता हूं। तुम लोग यहीं रुको। चिंता मत करो, गुरुदेव ने कहा है पूरी कीमत दिए बिना स्वाधीनता संभव नहीं।
but in the cage. Small ones have flown away. Got the black card. मुजीब की गिरफ्तारी के साथ ही ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो गया था। उन्होंने पहला हमला किया राजारबाग पुलिस हेडक्वार्टर्स पर और फिर पीलखाना में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सिपाहियों पर, ताकि वो हथियार ना उठा लें। बंगाली पुलिस वालों को निहत्था करके मारने के बाद उनका अगला निशाना बने देश के विचारजीवी और उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय पर धावा बोल दिया। छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और कलाकार, किसी को भी नहीं छोड़ा। प्रेस और अखबारों के दफ्तर जलाने के बाद आम लोगों में आतंक पैदा करने के लिए उन्होंने कत्ले आम शुरू कर दिया। और तोड़ मुर्दों को भी नहीं बख्शा गया। भाषा आंदोलन के शहीदों का स्मारक उनका खास निशाना बना। पाकिस्तानी मुजीब को कहां ले गए किसी को पता नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या याकूब, ले गया उनको। हम सबको भी गिरफ्तार करके एक बंगले में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इस बीच कमाल और जमाल मुक्ति संग्राम में शामिल होने के लिए निकल भागे। जल्दी! तुम चार इधर नजर रखो, कोई बाहर निकले तो गोली मार दो। उन्होंने हमारे टुंगीपाड़ा वाले घर को भी नहीं बख्शा। बुड्ढा कौन है? तेरा बाप? बेघर होकर अब्बा और माँ को ढाका आना पड़ा, पर उन्हें हम लोगों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई। उनके लिए कम से कम हम तो थे, लेकिन लाखों लोगों के पास अपना गांव घर सब छोड़कर भारत चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पूरी बेरहमी से बेहिसाब हत्या और बलात्कार करके गांव के गांव जला रही थी। पर वो भूल गए थे कि घायल बंगाल का बाघ कितना खतरनाक होता है। मैं शपथ लेता हूँ कि हर सूबे में, हर जिले में, हर गांव में बंगाली नौजवानों ने गरिल्ला बाहिनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। प्रतिनिधि के रूप में कमाल और जमाल भी इसमें शामिल हो गए थे। इस सेना को नाम दिया गया मुक्ति बाहिनी। चल 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 उनको भगोजे बाजे मादोर ने कुतला धरनी कल उनको काबी उनको दल चल चल रे चल उनको भगोजे बाजे मादोर ने कुतला धरनी कल उनको काबी उनको दल चल रे चल। कुश्तिया के पास बसे एक छोटे से गांव बैद्यनाथ कला से एक बहुत अच्छी खबर आई। किसे पता था कि बांग्लादेश का जन्म एक आम के बगीचे में होगा? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मैं सैयद नजरुल इस्लाम स्वाधीन जनगण प्रजातांत्रिक सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शुद्ध चित्त से शपथ ग्रहण करता हूं।
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। इस उथल पुथल के वक्त में एक और अच्छी खबर ने दिल खुश कर दिया। जॉय का जन्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद लो, मुंह खोलो और मीठा मीठा बोलो। पाइंदा खान, पाइंदा खान, बेगम साहब, इधर आओ। बादाम और फिरनी ले जाओ, सब लोग मिलके खाओ। हम कुछ नहीं लेगा बेगम साहब, हम ड्यूटी पर है। ड्यूटी करो, असुविधा की है? गोली का ऑर्डर आएगा तो गोली चला देना। आज मेरे नाती को शहद चखाया है। आज मुबारक दिन है, पिस्ता बादाम का फिरनी खाओ। ये बादाम तुम्हारे देश के ही हैं। खाओगे तो खान अब्दुल गफार खान को याद करोगे। बेगम साहिब, तुम खान साहब को जानता है? जानती हो ना, मेरे पति के साथ बहुत बार मिली हूं उनसे। पर पाकिस्तानी सरकार दोनों पर एक जैसा ही जुल्म कर रही है। खाओ, सब मिलकर खाओ। मुजीब होते तो नाती के जन्म पे फुलझड़ियां जलाते, पटाखे छुड़ाते, पर मुक्ति बाहिनी के जवानों ने ऐसी आतिशबाजी की कि सारी कमी पूरी हो गई। मुक्ति बाहिनी के छापामार हमलों से परेशान पाकिस्तानी फौज ने बूढ़ों, बीमारों, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और लाखों अबला औरतों के साथ बेरहमी से बलात्कार करके उनकी हत्या करने लगे। वो सब कुछ तबाह कर देने की सोची समझी साजिश को अंजाम दे रहे थे। शरणार्थियों के पूरे समंदर के साथ उनकी बेबसी की आंच आ पहुंची भारत। Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support to the Pakistan guerrillas? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But as a contribution to quietening the situation, as I say. What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? Not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it.
पैराशूट पलटन को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में उतारा तो पाकिस्तान की कमर और हौसले दोनों टूट गए। 13 दिन की घमासान लड़ाई के बाद मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तानी फौज के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। बच्चा अंदर जा, गोली मार दूंगा। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। भारतीय सेनाओं ने स्वाधीन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को आजाद करवाने का काम पूरा कर दिया है। जय बांग्ला, जय हिंद। माँ, हम स्वाधीन हो गए, हम आजाद हो गए। माँ, जीत का दिन आखिर आ ही गया। माँ क्या हुआ? माँ, जब तक वो आजाद नहीं होते बांग्लादेश आजाद नहीं हो सकता। क्या उन्हें पता भी है कि उनका आजादी का सपना, जिस सपने के लिए वो परसों लड़ाई लड़ते रहे, आज वो साकार होने जा रहा है। आज मेरा जी घबरा रहा है। हारे हुए पाकिस्तानी उनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना करते। या अल्लाह, अब तो अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है। अल्लाह 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 उन्हें बचा लो। अल्लाह अल्लाह, मेरी तुमसे यही दुआ है। सवेर हो जानी है, थोड़ा छेती कर तो रहे ना सर जी। लंबी कर, अब बंगाली बंदे तक कद नहीं वेखिया वो करी तो करनी है सर जी। ओए तसलेट आए तो लो जी, हो गई लम्मी। ले आओ बंदे नू। ओए फांसी ते लग जाण दे पहला ओनू, ते जींदे नहीं दफना देना है। मैं अपने अल्लाह के साथ ही हूं जेलर साहब। मुझे उनके पास पहुंचाने की जल्दबाजी की जहमत ना करें आप। आई विल वॉक माई सेल्फ टू हिम। जेलर साहब, मैंने अपनी कब्र देख ली है। इतनी खुशकिस्मती किस जिंदा आदमी को मिलती है बोलन? खैर, कम से कम मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लीजिए, या फिर वो भी कबूल नहीं है आपके जनरल साहब को पाकिस्तान में? हाँ जी बताइए। स्वाधीन सार्वभौम बांग्लादेश देखना चाहता हूं मरने से पहले। फ्री बांग्लादेश मरने से पहले। इतनी बड़ी चीज देना तो मेरे बस के बाहर है शेख साहब। मगर एक खबर दे सकता हूं, इंडिया ने 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया है। और मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा है, अगर आपको कुछ भी हुआ तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। Are you telling me that Bangladesh? I don't have time to explain everything. अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको महफूज अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। अगर किसी भी वजह से मुकर्रर वक्त पे फांसी नहीं हुई तो कैदी को सजा नहीं दी जा सकती। कम से कम कानून तो यही कहता है। बांग्लादेश चलिए।
आगे मत जाना, गोली मार दूंगा। अरे मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ। बांग्लादेश अब आजाद है। स्टॉप, नॉट कटिंग। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, गोली मार देंगे आपको। खबरदार। रुक जाओ, गोली मार दूंगा। एक इंच और बढ़े तो मारे जाओगे मेजर। मेजर अशोक तारा, इंडियन आर्मी। हम दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन तो सरेंडर कर चुका है। मैं शेख मुजीब साहब के घर की औरतों और उनके बच्चों को ले जाने आया हूं बस। कोई कहीं नहीं जाएगा मेजर। कोई भी हिलेगा मेजर तो पूरे घर के लोगों को गोली मारने का हुक्म है हमको, समझे तुम? बहादुर पठान निहत्ती औरतों को मारेगा? क्यों मासूमों के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो खान? मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्हारे ऑफिसर हथियार डाल चुके हैं, जनरल नियाजी भी। इसलिए बेहतर होगा तुम भी सरेंडर कर दो। तुम झूठे हो। पाकिस्तान फौज कभी सरेंडर नहीं कर सकती। मेरा यकीन करो सूबेदार, क्या कल से पहले कभी इतने बंगाली देखे हैं घूमते हुए ढाका की सड़कों पर? या इंडियन आर्मी के किसी ऑफिसर को देखा है कभी इस तरह यहां आते अनाम? नहीं नहीं, ढाका के आसमान पर इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर। तुम्हारी फौज हथियार डाल चुकी है सूबेदार। तुम भी सरेंडर कर दो। अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे घर फ्रंटियर वापस भेज देंगे। ये एक अफसर का वादा है। मेरी बात मानो। अगर तुम्हें मुक्ति वाहिनी ने पकड़ लिया तो फिर खुदा भी तुम्हारी खैर नहीं कर पाएगा। हम पठान है। पठान कभी सरेंडर नहीं करता है। अपने कैप्टन से पूछे बना। पाइंदा खान। जी माई। तुम्हें मेरी बात पर तो यकीन है ना? और पाकिस्तानी आर्मी ने सबने सरेंडर कर दिया है। तुम अच्छे आदमी हो, सरेंडर करो, घर जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बात मानो, इन जनरलों के लिए जान देने का कोई फायदा नहीं है। छोटे सिपाही को सब भूल जाते हैं। पाइंदा खान, हथियार डाल दो। जी माई जी। खपेल बसली विसरू गोवा जावा डाल दो हथियार। Madam Mujib, I bring good wishes from India to the people of the free Bangladesh. Jai Hind, Jai Bangla. हम आजाद हैं, हम मुक्त हैं।
बांग्ला के बंगबंधु अब आजाद बांग्लादेश के राष्ट्र जनक बनकर लौटे थे। मैं शेख मुजीबुर रहमान शुद्ध चित्त से शपथ लेता हूँ कि मैं कानून के हिसाब से सरकार के प्रधानमंत्री पद की प्रधानमंत्री के रूप में मुजीब ध्वस्त कर दिए गए देश को बनाने के काम में जुट गए। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। खुशवंत सिंह जी, सत श्री अकाल। ओह, you speak Punjabi, huh? Oh, don't forget I was almost about to be the Prime Minister of Punjab in Pakistan. That's nice. I like that. Mrs. Gandhi sends warm regards, Sheikh Saab. That's very kind of her. India has always stood by me through thick and thin. I must thank Indian people too, who have paid a special tax to help our people. Truly. So, on the first anniversary of Bangladesh's liberation, Sheikh Saab, my readers from news journals and magazines would like to know, how would you sum up your achievements? Well, there are 4 big achievements. First, I have resettled 10 million refugees who had fled to India. Second, I have restored law and order in my country. Third, I have restored communications. Over 2,000 bridges and culverts destroyed by the Pakistanis have been rebuilt. Rail lines reconnected, river traffic restarted, and last but not the least, I have given my country a new constitution. Even more important is the fact that our people have been denied a voice since 1947. Now, they will decide whom they want, what they want, as I'm going to announce our first truly free general elections. चुनाव की कामयाबी तो हमारी उम्मीद से बढ़कर रही, पर मुजीब से जनता की उम्मीदें भी बढ़ती चली जा रही थी। ऊपर से फिर एक बार एक भयंकर अकाल ने बंगाल को घेर लिया था। दुर्भिक्ष से हुए अभाव, मुनाफाखोरों की जमाखोरी और अमीर देशों की बेरुखी के चलते देश के हालात और खराब होते जा रहे थे। तुम्हारी पसंद की झींगा करी बनाई है, खा लो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ठंडा होने से पहले खा लो। नहीं जान, मुझे 2 वक्त के खाने का कोई हक नहीं। जब देश के लोग भूखे मर रहे हो तो ये भात मैं किस मुंह से खाऊं? आर्थिक संकट जब आता है ना, तो पीछे पीछे राजनीतिक संकट आ ही जाता है। राजनीतिक विरोधी और बाहरी दुश्मन तो दूर, मुजीब के करीबी दोस्त और साथी भी उन्हें छोड़कर जाने लगे। इन मुसीबतों से निपटने के लिए मुजीब ने एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की घोषणा की। मैं आज देश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। मुझे लगता है देश को समस्या से उबारने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है। इस नई पार्टी का नाम होगा बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग। आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, ये पार्टी सबके लिए है। आज से मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति का दायित्व ग्रहण करता हूं। हालांकि बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग और राष्ट्रपति शासन सरकार व्यवस्था अस्थायी है। आने वाले 3 सालों में हम बहुदलीय संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था को फिर से लागू कर देंगे। देखिए क्या क्या लिखा है। सब हमारी नई पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। एक तानाशाही राज का गठन,
चीन और सोवियत यूनियन के नक्शे कदम पर बांग्लादेश। ये क्यूबा का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? मुझे फिडेल कास्ट्रो जैसा भी तो बुला सकते थे। एकदम ठीक मामू, इन गैर जिम्मेदार अखबारों को बैन करना चाहिए। बैन का क्या मतलब? अच्छा नहीं, बैन का क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो? हम भी पाकिस्तान वालों की तरह बर्ताव करें? पत्रिका बंद कर दे? देश चला दे? क्या चाहते हो तुम? देश में धराशायी लागू कर दे? जंगल राज बना दे? अच्छा तुम शांत हो जाओ। एक और तरीका है, क्यों ना पुराने लोगों को वापस पार्टी में लाया जाए, जैसे कि मौलाना भाषानी हुजूर हुए। नई पार्टी में एक छत के नीचे सबको ला सकें तो अच्छा ही होगा ना। भाषानी को तो भूल ही जाओ, मामू के सबसे बड़े क्रिटिक तो वही रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन मौलाना भाषानी हुजूर हमारे लिए बहुत अहम शख्स हैं। नई पार्टी को उनकी जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी वो तुम्हारे मामू को बेटे की तरह मानते हैं। मुजीब ने फिर से अपने पुराने दोस्तों और राजनीतिक साथियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और सबसे पहले वो पहुंचे मौलाना भाषानी हुजूर के पास। बिस्मिल्लाह। बाप और बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता। खाओ। हुजूर, आपको ढाका चलना होगा। मेरे जैसा गांव का आदमी इतना बूढ़ा वो राजधानी में आके करेगा क्या? आप मुझे राह दिखाइएगा। एक नेता एक देश, एक नेता एक देश, चेयरमैन शेख मुजीब, चेयरमैन शेख मुजीब। मुजीब की राष्ट्रीय सरकार ने हर तबके के लोगों में उत्साह भर दिया था, पर कुछ फिरका परस्त मजहबी वाम चरमपंथी और सत्ता के भूखे फौजी लोगों को मुजीब की नेकी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुजीब के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मेजर जनरल जियाउर रहमान। यस, इन्हें ही आर्मी चीफ होना चाहिए था। इंशाअल्लाह ये जरूर बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तहरुद्दीन ठाकुर और महबूबुल हक चाशी। जनरल साहब, रेडियो पे मैंने आपकी आवाज सुनी है। सन 71 में जब आपने चिट्टगांव से बांग्लादेश को स्वाधीन घोषित किया था। वो स्वाधीनता तो मिथ्या थी। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये असली स्वाधीनता की घोषणा करेंगे। भाभी जी कैसी हैं आप? आइए आइए। हेलो वाजिद। सलाम अलैकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी आइए। बेगम आ जाओ। अस्सलाम अलैकुम। भाभी कैसी हैं आप? आइए आइए, थैंक यू। प्लीज। रियाज भाई। हेलो मेजर हुड्डा। हाउ आर यू मैन? एंजॉयिंग? सर प्लीज। कांग्रेचुलेशंस। माशाअल्लाह, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। जमाल कमाल, दुल्हने तो बहुत ही सुंदर है। मुबारक हो। थैंक यू सर। आशु, तुम्हारी माँ कहाँ है? पुतुल थोड़ा सा थक गई थी तो माँ उसे सुलाने ले गई है। माँ के बिना तो वो सोती ही नानी नहीं की है। लाडली जो है, वैसे कहाँ है वो? मैं मिलकर आती हूँ। रसल, इन्हें माँ के पास लेकर जाओ। आइए आइए। आइए आइए। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, हमने उनसे मंगाया था। थैंक यू।
आने के लिए शुक्रिया। Sir, our Prime Minister Mrs. Indira Gandhi sends her warm regards to you and her blessings to the newly married couples. Thank you. Sir. आइए बैठिए। यस, हाई कमिश्नर मोशाय, बताइए मिसेस गांधी ने क्या संदेश भेजा है? Sir, Mrs. Gandhi wants to share some important information with you she's got from reliable sources. Our sources are saying कि पाकिस्तान से लौटे कुछ बंगाली आर्मी ऑफिसर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आपके कुछ करीबी लोग भी इस साजिश में शामिल हैं। आप तो जानते हैं सर, पाकिस्तानी आर्मी डेमोक्रेसी से नफरत करती है। उन्हें लगता है कि देश का शासन सिर्फ आर्मी ही चला सकती है। कुछ बंगाली ऑफिसर जिन्होंने पिंडी और कराची में ट्रेनिंग ली थी, उनके पाकिस्तान में अब भी ताल्लुकात हैं। आप मिसेस गांधी से कहिएगा उनकी ये चिंता बिल्कुल बेबुनियाद है। अरे आप ढाका से हैं तो जानते होंगे, कोई बंगाली कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकता। जिस दिन किसी बंगाली ने मुझ पर उंगली भी उठाई तो उसी दिन झोला उठा के अपने गांव चला जाऊंगा। कुर्सी का लालच शेख मुजीब को नहीं है। मुझे अगर खतरा है तो देश के बाहर से है, चिली के अलंदे की तरह, अपनों से नहीं है। और बंगाली तो अपने लोग हैं, और अपनों से क्या सा डर। इससे पहले भी मिसेस इंदिरा गांधी कई बार तुमको आगाह कर चुकी है, लेकिन तुम उनकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहे हो। पहले ही बीसी और सिक्योरिटी वाले दिन रात मुझे घेरे रहते हैं। तुम क्या चाहती हो, आर्मी वाले मुझे प्रेसिडेंट हाउस में कैद कर दें? हाँ? मैंने ये नहीं कहा। ये सब सुन के मुझे फिक्र होने लगी है। अरे मेरी जान, तुम बेवजह ही फिक्र कर रही हो। It was impossible. We made it possible. A brand new nation, celebration. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपकी आर्मी के क्या हालचाल है? ज्वाइनिंग कब है लेफ्टिनेंट साहब? अब्बा, नौकरी किधर भागी जा रही है उसकी? अभी अभी तो शादी हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ। आप भी ना। इतनी भी क्या जल्दी है? हाशु के जर्मनी जाने तक सबको एक साथ रह लेने दो, फिर कब इस तरह सबका एक साथ बैठना होगा क्या पता। जो हुकुम कमांडर साहब। अब्बा, अगर आप कहें तो मैं भी जर्मनी चली जाऊं घर सजाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, इन सब कामों में आपा एकदम अनाड़ी हैं। एकदम अनाड़ी है। अरे असली बात क्यों नहीं बोलती कि तुझे जीजा जी के साथ जर्मनी घूमना है? मैं भी जाऊंगा जर्मनी, दोनों आपा के साथ। ना ना, वैसे भी मैं 2-2 बच्चों को संभाल कर थक जाती हूँ। तेरे जैसे उल्लू को संभालूंगी तो पागल हो जाऊंगी। अब्बा देखो ना, वो मुझे उल्लू बोल रही है। अच्छा हो गया, अब बातें बंद, कुछ खा लो। जो हुकुम कमांडर साहब। मैं भी जाऊंगा। नहीं आपा, मुझे भी एयरपोर्ट जाना है प्लेन देखने। अच्छा, पता है मुझे तो ये लगा था कि तू मुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए आ रहा है। मुझे भी यही लगा था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कट्टी? हाँ कट्टी, मैं भी कभी बात नहीं करूंगी। आप चलो। गुड बॉय जॉय। आराम से। चलती है, ध्यान रखना। चलती हूँ। अब्बा का ख्याल रखना माँ।
रो मत। बाय बाय बाय। के होलो? बुरा सपना देखा। पानी पियोगी? Welcome to Level 777, India's only trusted, legal and 100% tax-free gaming platform, जहां मिलता है आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस विद सेल्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। सिर्फ Level 777 देता है जेन्युइन 24/7 कस्टमर सपोर्ट। अब आप खुद कर सकते हैं एक क्लिक पर डिपॉजिट और विड्रॉल अपने अकाउंट में। फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% और उसके बाद 10% ऑन एवरी डिपॉजिट। विजिट level777.com। हेलो। क्या? कौन है? हेलेन, क्या हुआ? किसी ने उसके घर पर हमला कर दिया है। क्या? मोहतुल, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो फौरन। सैनियाबाद के घर पर किसी ने अटैक कर दिया है। मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कमाल! अरे नासिर, हेलन के घर पर हमला हुआ है। ऑफिसर, मोहतुल, पुलिस कंट्रोल रूम में बात हुई क्या? हाँ हुई, पर वो ठीक से कुछ बता नहीं रहे। नासिर! हाँ भाईजान। आर्मी चीफ को फोन करो। हाँ, जल्दी करो। हेलो। हाँ बात कीजिए भाईजान, आर्मी चीफ। हेलो। अरे ये सब हो क्या रहा है? किसी ने मेरी बहन के घर पे हमला किया है। अभी मेरी खिड़की पर गोली चली है। कौन हो सकता है? वहाँ जनपद है या फिर तुम्हारे बागी लोग? मैं जल्द से जल्द देखता हूँ सर। हाँ जल्दी देखो। ये जरूर चरमपंथी माओवादियों का काम है। अब आप ऊपर जाइए, मैं देखता हूँ। समझ कर। हाँ समझ कर। आप जाइए। मेजर बुढ़ा, अच्छा वो आप सही वक्त पर आ गए। लगता है हम पर माओवादियों ने हमला कर दिया है। आपके जाने का वक्त हो गया है कमाल भाई। कहाँ जाने का वक्त? तुम लोग अंदर जाओ। कमाल अंदर जाओ। अंदर ही रहो, दरवाजा बंद कर लो। कमाल बिल्कुल डरो मत। मैं जाके देखता हूँ। उधर चलो। क्या हो रहा है साहब? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम बेइज्जत मजदूर उड़ाओ ना। हाँ, तुम्हें जानता हूँ मैं। तुम्हारे अब्बा कुश्ती अवामी लीग से ना। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा सर। कहाँ चलना है? हाँ, फायर!
तेरा हुस्न बिछोना बांग्ला पिता आज कैसा खोया कैसा सोया ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या किया पिता तेरा सोया यहाँ ये हुस्न बिछोना कोटि कोटि संताने तेरी कहाँ खोई रे पिता लाश उठाने रोने ना आया कोई रे शहर जाए सांझ आए काहे पतझड़ आए रे हूँ तेरा बह जाए नदी नदी मिले हाय हाय रे मुझे ये हुस्न बिछोना बांग्ला पिता कैसा खोया कैसा सोया रे बांग्ला पिता